नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और पार्ट नंबर 2 दशमलव और भिन्न को आज अपडेट किया जा रहा है। इससे पहले कल जो मैंने वीडियो अपडेट किया था, दशमलव और भिन्न का पहला पार्ट अपडेट किया था, उम्मीद तो मैं यही करता हूं कि दोस्तों आप सभी को हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा। तो उसी कड़ी को हम आगे जोड़ते हुए पार्ट नंबर 2 आपके सामने लेकर आ गए। इसमें भी आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। तो पहला प्रश्न मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्क्रीन पर, 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। हाँ दोस्तों, इसका मान क्या होगा? अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए तो क्या करोगे? दोस्तों ये प्रश्न दे रखा है और इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट करके बताऊंगा। सबसे पहले हमारा स्क्रीन पर प्रश्न लिखा गया 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7, 5/7 और 6/7। दोस्तों आप इस प्रश्न को गौर से देख लीजिए। यहां पर 999 नजर आ रहा है, इसी प्रकार यहां पर भी 999 नजर आ रहा है, यहां पर भी 999 है, यहां पर भी 999 है और यहां पर भी है और साथियों यहां पर भी है। तो हमने ये देखा कि सभी संख्याओं में 999 कॉमन नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्यों नहीं 999 को कॉमन निकाल लेते हैं। अब 999 को मैंने कॉमन निकाल दिया है। तो देखिए साथियों, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट भाग, बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ये गलती करते हैं कि 999 कॉमन लेकर आप इसको ऐसे लिख दो 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, ये फॉर्मेट लिखते हैं। जनरली आपने कई बार देखा होगा, आप बच्चे ये गलती कर देते हैं कि यार 999 कॉमन आ रहा है और बाकी संख्या को एक साथ लिखो, हल कर देते हैं। ये आंसर कभी वैलिड नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना। इसलिए मैंने इसको काट दिया है कि ऐसा करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और ऑप्शन में इस प्रकार से भी आंसर मिलेगा, वो कभी राइट नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, यहां मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं। देखिए साथियों, सबसे पहले आप ये देखो कि 999 1 2 3 4 5 और 6 बार नजर आ रहा है। तो आप 999 को 6 से गुणा गुणा करके कॉमन निकाल दो और प्लस का चिन्ह लगा दो। इन सब के मध्य प्लस का चिन्ह है तो आप प्लस का चिन्ह लगा दो और उसके बाद बची हुई संख्या 1/7, तो ये 1/7, ये 2/7, ये 3/7, ये 4/7, ये 5/7 और ये आ गया साथियों 6/7। अब हमें क्या करना होगा, इन सभी का लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो इन सभी का लघुत्तम कितना आ जाएगा साथियों? इन सभी का लघुत्तम आ जाएगा 7। अब देखिए मित्रों, यहां पर बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। इन सभी को सम करेंगे तो 5 और 6 होता है 11, 11 और 4 15 और 3 18, 20 और 1 21 हो गया। यानी साथियों इनका सम आ गया 21/7 और इसको काटेंगे, हमारे पास में आ गया यहां तक 3। अब जरा इसके बात कर लेते प्लस और यहां लिखेंगे प्लस। इसको 9 को गुणा करेंगे 6 से। 9 6 के 54 का 4 हासिल लगेगा 5, 9 6 के 54 और 5 हो गया 59, 9 6 के 54 और 5 हो गया कितना? 54 और 5 कितना हो गया? 59। अब 5997 में अपन कितना जोड़ेंगे? 3। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 5997 + 3, सॉरी 5994 + 3 बराबर होगा 5997। इस आंसर को आपको राइट करना पड़ेगा, ये होगा इसका सही जवाब। तो जल्दी से आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। जी साथियों, प्रश्न संख्या 2 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। 4.27 गुणा 4.27 गुणा 4.27 प्लस 5.73 गुणा 5.73 गुणा 5.73 प्लस 30 गुणा 4.27 इंटू 5.73। अगर प्रश्न ऐसा आ जाता है तो आप कैसे हल करेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट तो अभी इस प्रश्न को देखकर ही घबरा गए होंगे, बोले यार ये कैलकुलेशन कौन सी होगी, बोले यार इतना बड़ा प्रश्न आ गया, गुणा कैसे करूं मैं? आपको नहीं घबराना है क्योंकि आप देख रहे हैं अजमेर से SR एकेडमी से लाइव क्लास। तो दोस्तों देखिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। यहां पर लिखा गया है 4.27 गुणा 4.27 गुणा
4.27। देखो साथियों ये 1, 2 और 3 संख्या बराबर है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है ए क्यूब। क्या लिख दिया इसको? ए क्यूब लिख दिया। प्लस यहां पर लिखा गया है 5.73 गुणा 5.73 गुणा 5.73। ये तीनों संख्या भी इक्वल है, इसलिए मैंने इनको लिख दिया है बी का क्यूब। शायद थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा होगा कि कोई न कोई पैटर्न तो निकलने वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बिल्कुल इसी प्रकार हमारे पास में दे रखा 30 गुणा 4.27 गुणा 5.73। आप इसे रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल टेंशन मत लो। देखो मित्रों, आपको जैसे ये नजर आता है, सीधा पैटर्न है आपके पास में, एक फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब। वो क्या होता है? वो होता है साथियों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये पैटर्न होता है। तो देखिए साथियों, यहां पर ए बी की बात करें अपन, ए बी, तो देखिए साथियों ये गुणा ए नजर आ रहा है, ये गुणा बी नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहां a प्लस बी की बात कर लेते हैं। तो a प्लस बी का मतलब है, एक बार आप इन दोनों को जोड़कर देख लीजिए, इन दोनों को जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा। देखो जोड़ के बता रहा हूं, यहां देखो आप 4.27 प्लस 5.73 को जोड़ते हैं, 7 और 3 10 का जीरो हासिल लगा, एक 7 2 9 और एक 10 का जीरो हासिल लगा, एक ये देखो 10। इसलिए इसने 10 को 3 से गुणा किया तो ये 30 लिखा, हमें कंफ्यूज करने के लिए। तो अब हमारे पास होगा a प्लस बी की पावर होल क्यूब, यानी अपन यहां पैटर्न रखेंगे 4.27 प्लस 5.73 की होल क्यूब, इनको जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, और 10 का क्यूब होता है 1000। तो यहां पर इसका जवाब होगा हमारे पास में क्या? 1000 को हमें राइट करना पड़ेगा। बिल्कुल साथियों, प्रश्न संख्या 3 आपको नजर आ रहा है। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। निम्न समीकरण में k का मान ज्ञात करना। आपको एक इक्वेशन दे रखा है और इस इक्वेशन में आपको k का मान ज्ञात करना है। बड़ा प्रश्न है लेकिन बहुत ही छोटा सा जवाब निकलेगा। देखिए साथियों, पूरे प्रश्न को अगर आप गौर से देखोगे तो हमारे पास में लिखा गया 2.5 प्लस लिखा गया 0.5, माइनस का चिन्ह है, फिर हमें दे रखा है 1.6 माइनस 3.2 माइनस 3.2 प्लस 2.1। देखिए साथियों, यहां पर भाग का चिन्ह है, इसलिए इस भाग को मैं के यहां लिख रहा हूं, और ये मेरे पास सारे ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है। 0.65, पहले ही आप इस चीज को देख लीजिएगा। कुछ भी नहीं करना है, ऐसे जब प्रश्न आते हैं ना तो वो बहुत आसान पैटर्न देता है, बस आपको थोड़ा सा इस प्रश्न को सोचने के लिए जरूरी होता है। देखिए 2.5 मैंने ऐसा कैसा लिखा, फिर प्लस प्लस 0.5 मैंने ऐसा कैसा लिखा, माइनस 1.6 ऐसा कैसा है माइनस मंझला ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट को अपन पहले हल कर लेते हैं, तो ये हल। अब देखिए साथियों, अगर मान लीजिए मैं माइनस के चिन्ह को अंदर गुणा करता हूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए साथियों, हमारे पास क्या जाइए, बड़ा ब्रैकेट ऐसा कैसा है 1.6 माइनस, ये मंझला ब्रैकेट है, इसको मैंने लिखा 3.2 माइनस। जैसे इसको हल करूंगा ये हो जाएगा साथियों 3.2, ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.1 बटे वे के। हमने मंझले ब्रैकेट को, छोटे ब्रैकेट को हल कर लिया, मंझले ब्रैकेट पर आ गए। अब क्यों नहीं दोस्तों, और सामने लगा हुआ 0.65 मैंने ऐसा कैसा लिख दिया है। अब एक बार देखिए, अब अपन इस मंझले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। तो मंझले ब्रैकेट को हल करने का आसान है कि आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो देखिए मित्रों क्या होगा, 1.6, ये माइनस अगर अंदर गुणा होगा तो ये माइनस का हो जाएगा 3.2, ये माइनस अगर इससे गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, ये माइनस अगर इससे गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा 2.1 बटे वे के, और ये बड़ा ब्रैकेट हो गया, यानी मंझला ब्रैकेट हल हो गया। अब देखो साथियों, सबसे आसान सा जवाब है, ये माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो गया, आप इनको काट दीजिएगा। आगे समझ में? अब साथियों यहां माइनस का चिन्ह आ रहा है, ये माइनस का चिन्ह आ रहा है। अब हमें 0.5 को ऐसा कैसा लिखना पड़ेगा यहां पर, और प्लस 2.5 मैंने ऐसा ऐसा लिखा। इसी प्रकार 2.5 प्लस 0.5 को ऐसा कैसा लिखना पड़ेगा, ये लिख दिया मैंने। अब मित्रों अपन इसको हल करेंगे तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब माइनस को अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, जरा देख लेना। देखिए मित्रों, हर चीज को जरूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट करना, क्लियर करना बहुत जरूरी है। आपने इसको अंदर गुणा कर दिया है,
हाँ दोस्तों, आगे समझ में। अब इसको अपन इधर ही रख रहे हैं, 0.65 को अपन ने ऐसा कैसा रख लिया है, ठीक है। अब देखिए मित्रों, अपन कैसे हल करेंगे, बहुत आसान सा पैटर्न है। देखिए साथियों, हमें कुछ भी नहीं करना, बड़े टेंशन नहीं लेने का। इसको अपन ने काट दिया। अब मेरे पास हो गया, एक बार अपन इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 2.5 में अगर इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास 3.0 होता है, ठीक है। 3.0, ये माइनस का ब्रैकेट है मेरे पास में। 1.6 प्लस 2.1 बटे वे के बराबर 0.65 आ रहा है। मैंने क्या किया, इस पूरे ब्रैकेट को उठाकर इधर रख दिया और इसको यहां शिफ्ट कर दिया, ताकि हाँ कर सकते हैं, ये माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। या तो इस यही तरीका अपने पास, और कोई नहीं, तो हमने इसको यहां शिफ्ट कर दिया। तो अब जैसे मित्रों, अगर मैं इसको यहां शिफ्ट करूंगा तो मुझे पड़ेगा, यहां आ गया मेरे पास 2.35 बराबर 1.6 प्लस 2.1 बटे वे के। अब हम क्या करेंगे, इस 1.6 को भी इधर लेकर आ जाएंगे। तो देखिए मित्रों, 2.35 में से 1.6 को माइनस करेंगे, ये 5 ऐसे कैसे आ जाएगा। एक हासिल लेंगे, 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा, यानी ये आ गया 0.75, ठीक है। तो अब मेरे पास यहां पर हो गया 0.75 बराबर 2.1 बटे वे के। हमें क्या करना होगा, के का मान निकालो, के को यहां शिफ्ट कर दो, 0.75 को इसके नीचे शिफ्ट कर दो, तो 2.1 और ये आ गया 0.75। पॉइंट हटाएंगे, यहां से ये 2 जीरो लग जाएंगे, और यहां से पॉइंट हटाएंगे, ये 1 जीरो लग जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, ऐसे काट सकते हैं। फिर 3 से काटेंगे, 3 7 21, 7 चौके 28, 28 बट्टे वे 10, यानी हमारे पास में आ गया 2.8। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2.8। तो हमें राइट करना पड़ेगा सी ऑप्शन को, 2.8 को। एक बार आप पूरे प्रश्न को देख लीजिएगा, बिल्कुल मैं आपको क्लियर करके बताऊं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न इतनी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में जब ऐसा प्रश्न आता है तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको एक बार इस पूरे प्रश्न को हल करके समझा रहा हूं, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, 1.36 के ऊपर बार का मान कितना होगा। साथियों, अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न बन जाता तो आप कैसे हल करेंगे, बहुत आसान सा पैटर्न है। सबसे पहले आपको दे रखा है 1.36 के ऊपर बार, और इसको हल करना है। दोस्तों हमेशा याद रखना कि कभी भी, जैसे ये पॉइंट याद रखना, ए बी के ऊपर अगर बार है तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो उत्तर अपने पास आएगा वो आएगा ए बी बटे वे 99। क्या रहेगा, 99। इसी प्रकार एक और एग्जांपल दे रहा हूं, यदि 0.1 के ऊपर बार है तो इसका उत्तर होगा ए बटे वे 9। ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। 0.AB के ऊपर बार है तो AB बटे वे 99, और 0.1 के ऊपर बार है तो A बटे वे 9, ये आप ध्यान रखना। अब देखिए साथियों, अगर अपन को इस पॉइंट को हल करना है तो कैसे हल करेंगे, हम लिखेंगे 1 सही 36 बटे वे 99। मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसका रीजन है, इसका रीजन है दोस्तों, ये दशमलव दे रखा है। क्या दे रखा है, दशमलव। इसलिए दशमलव के बाद अगर किसी संख्या पे बार आ रहा है तो उसको आप ऐसे लिखेंगे, यानी 1 से 36 बटे वे 99। अगर मित्रों इसमें से ये दशमलव के बार ये संख्या अगर कट रही है तो आप इसे काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मित्रों, मैंने 3 से काटा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, फिर वापस 3 से काटा, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। अब और कट रहा है, 3 चौके 12 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो अब इसको मैं लिखूंगा 1 से 4 बटे वे 11। अब साथियों अपन 11 को गुणा करेंगे, 11 एकम 11, 11 में 4 जोड़ेंगे, हमारे पास हो गया 15 बटे वे 11। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा 15 बटे वे 11, यानी हमें सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। इसका जवाब होगा 15 बटे वे 11। आगे समझ में। तो ये प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 5 नजर आ रहा है। प्रश्न संख्या 5 दे रखा 3.68 माइनस 2.79, इनके ऊपर बार लगा हुआ है, का मान क्या होगा। देखिए साथियों, अगर इस प्रश्न को हल करना है तो सबसे पहले लिखा गया 3.68 के ऊपर बार है, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 3 से 68 बटे वे 99, क्योंकि दो संख्या पे बार है तो इस दो संख्या के बार को हटाया, ये मेरे पास आ गया 3 से 68 बटे 99। यानी अब अगर इसे हल करना चाहे तो कैसे हल करेंगे, इसको गुणा करेंगे, इस 99 को 3 से गुणा करेंगे, यानी 3 नम 27 का 7 हासिल लगेगा 2, 3 नम 27, 27 और 2 कितना हो गया 29। तो ये हो गया 297 प्लस हमें 68 ऐड करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय हो गया 99। अब दोस्तों हमारे पास में हो जाएगा 365 बटे वे 99 अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो, ठीक है। इसी प्रकार हमें दे रखा है ये 2.79, इसको भी हल कर लेते हैं, 2.79 और इसके ऊपर भी बार है तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 से
79/99। बिल्कुल इसको भी अपन इसी प्रकार से गुणा करेंगे। 2 9 18 का 8 हासिल लगेगा 1, 2 9 18 और 1 हो गया 19, प्लस हम 79 जोड़ेंगे और इसमें 99 का भाग देंगे। 8 8 16, 16 और 1 हो गया 17, यानी 17 का 7 हासिल लगेगा 1। इसी देखो 8 8 16 और 1 17, 17 7 हासिल लगा 1। 9 और 17 को जोड़ते हैं, 7 और 7 14, 15 16, 9 और 17 होता है 16, 16 और 1 कितना हो गया 17 का 7 हासिल लगेगा 1, और 1 और 1 कितना हो गया 277, यानी इसका जवाब आ गया 277/99। अब हमें दे रखा माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो अपन इन दोनों का अंतर करेंगे, यानी 362/99 माइनस 277/99, दोनों का लघुत्तम आ जाएगा 99। इनको माइनस करेंगे, हमारे पास में हो जाएगा 365 माइनस का 277। तो 365 में से हमें 277 को घटाना पड़ेगा। 15 में से 7 गया तो 8 आ जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, हासिल लेंगे 15 में 7 गया तो 8 आ जाएगा, यानी हमारे पास में जवाब आ जाएगा 88/99। ठीक है दोस्तों, अब इस 88/99 को क्या लिख सकते हैं, इस 88/99 को 0.88 के ऊपर बार ये भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, 0.88 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कट रहा है 8 11 के टेबल से, इसलिए हमारे पास में हो जाएगा 8/9, तो 0.8 के ऊपर बार, ये सत्य राइट होगा। उस प्रश्न को राइट करना पड़ेगा, क्योंकि जब कट रहा है तो आपको काटना पड़ेगा, इसलिए हमें इस बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही आंसर होगा वो हमें बी ऑप्शन पे चयन करना पड़ेगा। हाँ भैया, प्रश्न संख्या 6 नजर आ रहा है। 1.07 गुणा 65, 1.07 गुणा 26, 1.07 गुणा 9 का मान कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 1.7 1.7 1.7 नजर आ रहा है, तो हमने सबसे पहले 1.07 को कॉमन ले लिया। हमारे पास बचा है 65 गुणा 26 गुणा 9। अब अपन इन सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 100 आंसर आ जाएगा। यहां से पॉइंट हटाएंगे, ये 100 आ गया। सी ऑप्शन पे राइट करना पड़ेगा, प्रश्न का जवाब होगा 107। बी ऑप्शन दे रखा 800, सी ऑप्शन दे रखा 80 8000, डी ऑप्शन दे रखा है नॉन। भाई अगर एग्जाम में ये प्रश्न आ गया है तो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले अगर जिन भाई को इस प्रश्न का जवाब आ रहा है वो तो अपना कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नजर आ रहा है 7वां प्रश्न, 8008 माइनस 8000 भाजक 10 का मान कितना होगा। एग्जाम में कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, हम लिखेंगे 8008 माइनस 8000/10, ये काट दिया इसको। भाई भाजक का चिन्ह दे रखा ना, इसलिए मैंने काट दिया। अब देखिए 8008 में से हम 800 माइनस करते हैं, तो देखिए मित्रों कैसे हो जाएगा। 8008 में से आपने 800 माइनस किया तो अपने पास में हो जाएगा 10 में से 8 गया तो 2, ये 7208, यानी हमें ऑप्शन राइट करना पड़ेगा डी। जवाब होगा 7208, ये इसका आंसर होगा। 8वां प्रश्न दे रखा है, यदि 0.5 गुणा ए बराबर 0.3 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो साथियों, इस प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और दशमलव भिन्न वाले में जो प्रश्न आते हुए छोटे आते हैं। 0.5 गुणा ए बराबर ये दे रखा है, तो देखिए साथियों हम क्या करेंगे, हम ए का मान निकालेंगे। 0.30 हमें दे रखा है, फिर 3 लिखा हुआ है, और ये 0.5 हो गया। यहां से पॉइंट काउंट करेंगे, हमारे पास 1 0 पर लगा देंगे, और यहां से पॉइंट काउंट करें 1 2 3 4 तो 4 0 हम यहां नीचे लगा देंगे। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास में आ गया 3/5 गुणा 1000। अब देखना दोस्तों कैसे हल करें, इसका बहुत आसान पैटर्न है। अगर दोस्तों इस 5/3 को अपन हल करते तो क्या आता है, इधर देखिएगा, 3 के अंदर में 5 का बाद पॉइंट लगाऊंगा 0 हो जाएगा। 5 छंग 30, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 0.6 बटे ये 1000 आ रहा है। अब यहां से पॉइंट हटाऊंगा 1 0, तो इसको लिखूंगा 0.0006, इसका आंसर ये होगा 0.0006। ये अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 9, 2.57 नहीं है,
प्रश्न संख्या 9 दे रखा है 2.57 गुणा 2.57 प्लस 2.73 7.43 गुणा 7.43, ठीक है, 7.43 गुणा 7.43 प्लस 2 इंटू 2.57 गुणा 7.43, इसका मान क्या होगा? देखिए मित्रों, अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता तो कैसे हल करेंगे? ऑप्शन हमें दे रखा 10, बी ऑप्शन दे रखा है 100, सी ऑप्शन दे रखा 1, डी ऑप्शन दे रखा 1000। भाई देखिए, अगर ये आता है तो कैलकुलेशन के कहीं किसी प्रकार के आपको टेंशन नहीं लेने का। आप ये देखो का कि यहाँ 2.57 है, फिर गुणा दे रखा 2.57, फिर प्लस है 7.43 गुणा 7.43, फिर प्लस का चिन्ह दे रखा 2 इंटू 2.57 इंटू 7.43। देखो मित्रों, जब ये दो संख्या दो बार गुणा हो रही है तो इसको अपन 1 का स्क्वायर कह सकते हैं। इसी प्रकार ये दो संख्या दो बार गुणा हो रही है तो इसको अपन b का स्क्वायर कहते हैं। और यहां देखो आप ए बी नजर आ रहा है, यानी हमारे पास में ये पैटर्न बना है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर टू ab। तो इसी फॉर्मेट में अपन को इसको लिखेंगे। तो अब हम लिखेंगे 2.57 प्लस 7.43। अगर इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारे पास में आता 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 100। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हमें बी ऑप्शन पर राइट करना पड़ेगा 100 पर। आगे समझ में? तो हमारे पास 90 प्रश्न का आंसर होगा 100। तो यहां पर 90 प्रश्न का आंसर होगा 100 का मान कितना होगा? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन दे रखा सीट में 1.01, 1.01, 1.01 के ऊपर बार 10.1, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आज के 9 प्रश्न मैंने हल करा दिए हैं और 10वां प्रश्न मैं आपको क्विज के रूप में दे रहा हूं। अगर दोस्तों आपको 10वां प्रश्न का आंसर आता है तो आप जल्दी से रिप्लाई कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगला वीडियो आपके सामने रीजनिंग का आ रहा है, उसे देखना नहीं भूलेगा।